जहाँ तक शहर में स्मार्ट सिटी में हम लोग लगभग 1000 गाड़ी का पार्किंग स्पेस ढूंढ रहे हैं। वहाँ पेड पार्किंग रखेंगे, ऑनलाइन पार्किंग रखेंगे, और आप घर से जब चलोगे तो आपका पार्किंग स्लॉट लॉट हो जाएगा। आप मेट्रो आने वाले समय में आपको मेट्रो भी जम्मू शहर में कोई टर्मिनल नहीं बनना, मेट्रो ओपन जानी है सारे बनतला से लेके बड़ी ब्राह्मणा तक। जो पहला उनका जो डीपीआर तैयार हुई है, दूसरी उदावाला से लेके यहाँ तक है अपना सहजीवल तक, 2 ही हैं, सारी ओपन है और बहुत जल्द उसका काम लगेगा। स्मार्ट सिटी की जा रही है, कितने प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है और कितना अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है? चाहे वर्टिकल गार्डन है, चाहे हमारा वो जो आई लव यू वो है, चाहे बहु फोर्ट का हमारा लाइटिंग का काम है, इसी तरह और बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो कंप्लीट हो गए और बहुत से प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ चल रहे हैं। उसको भी स्मार्ट सिटी में हम स्मार्ट कर रहे हैं, डिजिटल कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। 5 करोड़ रुपया उसके लिए रखा है। सबसे बड़ा काम जो स्मार्ट सिटी में हम करने जा रहे हैं, तभी रिवर फ्रंट, जो कई सालों से जब हमारी कोलिशन सरकार थी, बहुत मेहनत करके डीपीआर तैयार की थी, उसके लिए हमने स्मार्ट सिटी से 190 करोड़ लगभग दे दिया है। बागे बहु में एक बहुत बड़ा फाउंटेन 11 करोड़ का लग रहा है, उसका बस इनागुरेशन आजकल में होने वाली है। एक ही लाइन पे चलेगी, अगर शहर की बिजली बंद भी हो जाएगी तो हमारी स्ट्रीट चलती रहेगी। जम्मू इन दिनों स्मार्ट सिटी के तर्ज पर उसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, और आप जब जम्मू की सड़कों पर निकलते हैं तो आपको वर्टिकल गार्डन से लेके वो तमाम चीज़ें दिखाई देती हैं, चाहे साइन बोर्ड्स की बात हो, तमाम वो चीज़ें, चाहे स्ट्रीट लाइट्स की बात हो, चाहे स्वच्छ भारत के अभियान के तहत जितने भी सफाई अभियान चलाया जा रहा है, तमाम चीज़ें जो है वो स्मार्ट सिटी के तहत की जा रही है, जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक अहम योगदान है। हमारे साथ सिटी मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी हैं, सीधी बातचीत करेंगे कि आने वाले दिनों में आखिरकार क्या रूपरेखा जो है वो तय की जाएगी और कितने प्रतिशत कार्य जो है वो स्मार्ट सिटी के तर्ज पर अब तक खत्म हो चुका है और कितना काम जो है वो पाइपलाइन में बाकी है, क्योंकि अभी काफी प्रोजेक्ट जो देखे जा रहे हैं वो अभी स्मार्ट सिटी तर्ज पर आने हैं और कई ऐसी चीजें हैं जिनकी आधारशिला अभी रखी गई है, वो काम कब तक खत्म होंगे, तमाम चर्चा जो है वो करते हैं। सबसे पहले तो आप सर आपका स्वागत है बाहुल एक्सप्रेस में। सर, स्मार्ट सिटी के तर्ज पर देखा जा रहा है कि वर्टिकल गार्डन भी बना, स्ट्रीट लाइट्स भी लगी, रोड्स में जहां रोड्स खराब थे वहां पे बिटुमेन जो कार्य है वो भी चल रहा है, चाहे आप ही के यहाँ पे लेन की बात करें, तमाम सड़कें जो हैं, लेकिन कुछ जगह अभी भी हैं यहाँ पे काम पूरा नहीं हुआ है। पहले तो जनता ये जानना चाहती है कि जो स्मार्ट सिटी की जा रही है, कितने प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है और कितना अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है? सर, लगभग 30-35 प्रोजेक्ट उसके पूरे हो चुके हैं। उसमें चाहे स्ट्रीट लाइट है, चाहे हमारा मल्टी कार पार्किंग है, चाहे वर्टिकल गार्डन है, चाहे हमारा वो जो आई लव यू वो है, चाहे बहु फोर्ट का हमारा लाइटिंग का काम है, इसी तरह और बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो कंप्लीट हो गए और बहुत से प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ चल रहे हैं। चाहे वाईफाई की मैं बात करूं, चाहे स्ट्रीट लाइट की बात करूं, चाहे जो बस स्टैंड की तरफ हमारा काम चल रहा है, अपना खूबसूरती का जो डक्ट बन रहे हैं, 18 करोड़ का काम वो है, लेकिन आने वाले समय में टेंडर कुछ हो गए हैं, कुछ हो रहे हैं। हमारा अफसर रोड की बात करूं, वो उसका टेंडर भी होने वाला है। इंटेलिजेंस जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उनको और अच्छा कर रहे हैं, सारा वो भी होने वाला है। बीसी रोड की, जैन बाजार का, बहुत से काम आने वाले समय में हो रहे हैं और होंगे। लेकिन सबसे बड़े काम जो आने वाले टाइम में होने वाले हैं वो सबसे रणवीर लाइब्रेरी, जो हमारी राजा महाराजाओं के समय में लाइब्रेरी है महाराजा रणवीर सिंह के नाम से, उसको भी स्मार्ट सिटी में हम स्मार्ट कर रहे हैं, डिजिटल कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। 5 करोड़ रुपया उसके लिए रखा है। सारा रिकॉर्ड, उसकी सारी बुक्स जो हैं सारी वो हम डिजिटल में डालेंगे। कोई भी हमारा बच्चा, स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने वाला ऑनलाइन ही पढ़ सकता है, वहाँ जाकर पढ़े, और इस किस्म की लाइब्रेरी बढ़ाएंगे। इसी तरह मांडा जो हमारी एक शहर है, प्राचीन शहर है, दुनिया वहाँ जाती है हमारे सीनियर सिटीजन कई सालों से, उसको भी हमने स्मार्ट सिटी में रखा है और वो काम वाइल्ड लाइफ वाले करवाएंगे, उसके लिए भी पैसा रख दिया है। और सबसे और अच्छा काम जो नहर है हमारी, कनाल हेड है, इसको भी हमने स्मार्ट सिटी के लिए रखा है। आने वाले समय में आपको नहर के दोनों किनारे बढ़िया खूबसूरत प्लांटेशन, बेंचेस, अच्छा कोई सीनियर सिटीजन, हमारी माताएं बहनें, बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स पढ़ना भी चाहें तो वहाँ पढ़ सकते हैं। इस तरह का जम्मू शहर बनने जा रहा है। और भी जितने तवी के 4 पुल हैं, इनका भी टेंडर होने वाला है। चारों पुल, जिस तरह हमारे बहु फोर्ट और मोहरक मंडी लाइटों में अच्छे जगमगाएंगे, तो हमारे ये 4 पुल भी तवी के हैं, ये भी अच्छे लगेंगे। लेकिन सबसे बड़ा काम जो स्मार्ट सिटी में हम करने जा रहे हैं, तवी रिवर फ्रंट, जो कई सालों से जब हमारी कोलिशन सरकार थी, बहुत मेहनत करके डीपीआर तैयार की थी। आदरणीय हमारे डॉक्टर निर्मल सिंह जी हाउसिंग के मंत्री थे, उनकी टीम ने काम किया हुआ था। उसके लिए हमने स्मार्ट सिटी से 190 करोड़ लगभग दे दिया है और बहुत जल्द उसका टेंडर, आज कल में टेंडर हो रहा है। मुझे लगता है आज कल आर्टिफिशियल लेक जो हम सोच नहीं सकते थे कभी बनेंगे, लोग कहते हैं बननी नहीं है, ये सब कुछ ऐसा है। आर्टिफिशियल लेक का जो बाकी काम था उसका टेंडर हो चुका है, हो गया है, वो बहुत जल्द वो काम लगेगा। और लेक और
तभी रिवर फ्रंट हमारे सामने होगा। इसी तरह अगर मैं काम करूं जम्मू शहर को और खूबसूरत करने का, गनोला हमारे शहर में चल रहा है। बागे बहू में एक बहुत बड़ा फाउंटेन 11 करोड़ का लग रहा है, उसका बस इनाग्रेशन आजकल में होने वाली है। वहाँ एक वाटरफॉल था, 3 वाटरफॉल होंगे। 25 कनाल बाग और बड़ा कर गया है, ओपन वहाँ पे थिएटर लग गया है, ओपन थिएटर। तो बागे भोर एक बन रहा है हमारा एयरपोर्ट के आगे, उसका भी 200-250 कनाल में, वहाँ भी एक फाउंटेन लग रहा है 2 करोड़ का। इस तरह चारों तरफ जम्मू जू हमारा बहुत बड़ा बनने जा रहा है, उसका काम भी कम्प्लीशन की तरफ है। तो और अगर जम्मू में अगर बात करूं तो हमारा यहाँ पर जो बालाजी तिरुपति बाला का मंदिर, उसके फाउंडेशन हो गया था, बहुत जल्द काम उसका लगने वाला है, और 33 करोड़ का वो काम होगा। और जिस दिन वो मंदिर बन के तैयार होएगा 2 साल के अंदर, तो 1 लाख यात्री यहाँ जम्मू शहर में आएगा रोजाना। इस तरह बाबा अमरनाथ की अगर बात करूँ तो उसका, बाबा अमरनाथ का एक वहाँ ही सिद्रा के पास ही वहाँ फाउंडेशन हमने रख दी है, एलजी साहब ने, मैं भी वहाँ गया हुआ था। वो लगभग 3200 यात्रियों का ठहरने का, डिजास्टर मैनेजमेंट का उनका ऑफिस, वो एक नई आधारशिला रखी है सिद्रा के पास, ताकि जो भी यात्रु आए बाहर से आए उनको किसी किस्म की असुविधा ना हो। ऐसा ही एक सेंटर रामबन में बन के तैयार हो गया 3200 हमारे यात्रियों के लिए। एक पंता चौक श्रीनगर में बन रहा है। तो जम्मू आज प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, जम्मू आज स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले समय में हमारा ये कॉरपोरेशन का सारा इसको भी हम स्मार्ट करने जा रहे हैं। सारा जो जितनी हमारी बिल्डिंग है, पार्किंग वो पीछे एक और बना रहे हैं। पैंतीर्थी में एक बड़ी पार्किंग हम 24 करोड़ की G+5 बना रहे हैं, वो भी कंप्लीशन की तरफ चल रही है। तो इसी तरह मुझे नहीं लगता कि बड़ी बड़ी हाई मास्ट लाइटें लगा रहे हैं। पूरा अपना डेडिकेट फीडर स्ट्रीट लाइट के लिए हमने डाल दिया है 1700 किलोमीटर का, ताकि पूरी स्ट्रीट लाइन जो चलेगी एक ही लाइन पे चलेगी। अगर शहर की बिजली बंद भी हो जाएगी तो हमारी स्ट्रीट चलती रहेगी। और उसका कंट्रोल एंड कमांड सेंटर हम जहाँ बना रहे हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, और सेंसर लगेंगे और एक ही स्विच के साथ सारा शहर चलेगा। और कोई भी अगर रिपेयर एंड रिप्लेस होगी वो भी ऑनलाइन होगी, वो किसी को कंप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी। हमारे पास आ जाएगा यहाँ कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में, वार्ड नंबर इतना, लाइट नंबर इतनी, पोल नंबर इतना, वेंडर को हम ऑनलाइन करेंगे और 24 घंटे वो लाइट ठीक करके आएगा। एक चीज़ तो जानना चाहूँगा, जैसे आपने आर्टिफिशियल लेक और रिवर फ्रंट की बात करी, विपक्ष लगातार आपको इस पर हमलावर रहा कि आप बड़ी बड़ी बातें की गई, आर्टिफिशियल लेक ये हो गया, रिवर फ्रंट हो गया। हालांकि रीजनल कमिश्नर खुद गए, उन्होंने एक मीटिंग करी, उन्होंने डेडलाइन दे दी कि मार्च इस 2022 तक जो है वो क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज जो है पेनल्टी पड़ेगी और आपके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी, जिन लोगों को भी उन्होंने काम दिया गया है। आपको लगता है कि वाकई में जो डेडलाइन दी गई है उसके तर्ज पर ही काम खत्म होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, ये जम्मू कश्मीर है, कई किस्म की परेशानी आती हैं, जैसे कोविड आ गया, कोई और प्रॉब्लम, पीछे भी हमने कोविड में भी नहीं हम रुके। आज शहर में चारों तरफ काम हो रहा है। कोई वार्ड में किसी गली में चले जाओ, कहीं ब्लैक टॉपिंग हो रही है, कहीं दूसरे काम हो रहे हैं, कहीं नाले बन रहे हैं, कहीं मतलब तरह तरह के काम, कहीं पार्क हो रही है, कहीं ओपन जिम लग रहे हैं। तो इस तरह चारों तरफ ही विकास है। वो सब पैसा इस बार भी हमें सिटी ग्रांट में आया है 50 करोड़ रुपया, कैंपस का 75 करोड़ रुपया आया है। हम बड़ा प्रयास कर रहे हैं कि मतलब पैसा लगे। ठेकेदारों से मैं गायब मीटिंगें करता हूँ, डबल शिफ्ट में काम करो, ट्रिपल शिफ्ट में काम करो। और इस वक्त मैं ये बोलता हूँ, झाड़ू लेके पैसा सोतो हुआ पैसा इकट्ठा करो, और काम बहुत हैं। तो मुझे आशा है कि हम सब मिलकर 75 के 75 कॉर्पोरेटर मिलकर इस काम को कर रहे हैं, हर वार्ड में डेवलपमेंट कर रहे हैं। बाकी डिपार्टमेंट के PWD, फ्लोरिकल्चर के बहुत से काम हो रहे हैं। हम पार्कों को भी अच्छा कर रहे हैं। जितने भी डिपार्टमेंट, PHE का बहुत पैसा आ रहा है, PHE का, जल शक्ति का, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसके काम नहीं हो रहे हैं। तो मैं अपने विभाग की अगर बात करूं तो आने वाले समय में जम्मू शहर को हम बहुत अच्छा शहर, जब मैं मेयर बना था 2018-19 में, तो जो 19-20 में रैंक आया था हमारा सफाई का 329 था। उसके बाद 20-21 में जो हमारा रैंक आया वो आया था 224। इस बार जो रैंक हमारा आया 169 पे आए हम। तो सैनिटेशन में, सफाई में, स्वच्छता में, स्वच्छ भारत में, हर तरफ हमारा रैंक आगे की तरफ बढ़ रहा है। जितना भी ये सिंगल यूज प्लास्टिक है उसके लिए भी हमने 2 यूनिट लगाए हुए हैं, एक बंदूरख में, एक भक्ति नगर में। वो दोनों के वहाँ लगभग 2-2.5 हज़ार टन माल को हमने इकट्ठा करके प्रोसेस करके फैक्ट्री में भेजा है। नहीं तो यही 2-2.5 हज़ार टन नालू में आता और नाले ब्लॉक होते। और सबसे बड़ा काम 100 करोड़ का हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट जो हम वहाँ लगा रहे हैं कोट भरवाल में, उसका काम भी शुरू हो गया है। पहली बार 15 साल से हम ट्राई कर रहे थे कब उसका पैसा है कब, तो वो नेफेड द्वारा उसका काम भी हमारा शुरू हो रहा है। 400 मीट्रिक टन जो कूड़ा है हमारा गार्बेज, वहाँ जाके प्रोसेस होगा, उसकी CNG गैस बनेगी और अलग अलग किस्म के वहाँ से मैन्योर बनेगी, खाद बनेगी। तो इस तरह बड़े बड़े काम जम्मू शहर में। कहीं गार्बेज को हम भगा रहे हैं। 150 ऑटो हमने पहले लगाया था डोर टू डोर कलेक्शन करने का, 90 ऑटो और लगा दिए हैं। 66 हम ई रिक्शा लगा रहे हैं, वो भी चार्जिंग स्टेशन हमारा जीवल में बन गया है।
और बहुत जल्द वो भी आपको गलियों में दौड़ते हुए नजर आएंगे। जब स्मार्ट सिटी का कार्य आपने बागडोर अपने हाथों में ली और उसके तहत काफ़ी परेशानी भी देखने को मिली, क्योंकि एक बिजनेस क्लास जो हमारी कम्युनिटी है, जब आपने जल लाइन अभी पिछले दिनों आपने जल लाइन शुरुआत करी तो लोग आपसे नाराज इस वजह देखे कि शायद आपसे हमने बातचीत नहीं करी। वहाँ पर भी काफ़ी परेशानी देखने, बाद में आपने उसको रोक दिया काम को भी। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं और लोगों को जो है वो फेथ में नहीं लिया, से बातचीत नहीं की गई, समस्याएं भी हैं लेकिन फिर भी प्रगति भी करनी है। कितनी बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन आपको लग रही है इस समय? देखिए, हमने स्टेक होल्डर से, हमारा सबसे बड़ा जम्मू का स्टेक होल्डर चैम्बर है, चैम्बर से हमने बात की थी। पहले चैम्बर यहाँ बैठ के और चैम्बर की रजामंदी के बाद हमने चालू लाइन स्टार्ट की थी जी। और उसके बाद जहाँ हमें कंप्लेन आई वहाँ हमने स्टेक होल्डर से बात की है और आगे भी बात करके डालेंगे। यहाँ तक तो फुटपाथ है, वहाँ तो कोई हम कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते, फुटपाथ खाली रखना है। यहाँ फुटपाथ नहीं होंगे, वहाँ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज जैसे वो स्टेक होल्डर कहेंगे हम करेंगे। हम जम्मू के लोगों ने हमें जहाँ बैठाया, हम उनके लिए यहाँ उनके कस्टोडियन है, उनका काम करने के लिए उनको किसी किस्म की तकलीफ ना हो, लोग जो जब जारू में जाएं उनको धक्के नहीं लगे, इस किस्म का काम हम लोग कर रहे हैं। आने वाले समय में और इस काम को कैसा अच्छा करेंगे, स्टेक होल्डर को भी साथ लेके चलेंगे और जम्मू में हम जो एक स्वच्छ भारत, एक जो नारा दिया है ग्रीन जम्मू का, क्लीन जम्मू का, स्वच्छ जम्मू, स्वस्थ जम्मू, एक हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जम्मू, रोता हुआ जम्मू नहीं, बदलता जम्मू, निखरता जम्मू। अब जिधर मर्जी जम्मू जाओ जम्मू बदल रहा है, जम्मू निखर रहा है। अब देखोगे आने वाले समय में एयरपोर्ट हमारा बहुत बड़ा होने जा रहा है, इंटरनेशनल फ्लाइटें चलेंगी, नाइट फ्लाइट अभी शुरू हो गई हैं, 1000 कनाल जमीन उनको और देगी है। रेलवे स्टेशन हमारा 3 से 9 प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा है। तो इसी तरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े काम आने वाले समय में और होने जा रहे हैं। मेट्रो आने वाले समय में, आपको मेट्रो भी जम्मू शहर में मेट्रो की अपने बात करी, ये सवाल जनता भी जानना चाहती है कि क्योंकि चर्चित रहा काफी, जब से पार्लियामेंट में सदन हमारे सांसद जी ने बयान दे दिया उसके बाद वो काफी ट्रोल भी हुए। और अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी, जनता पूछ रही है कि जो बाकी में टनल जो बनने हैं आने वाले दिनों में, जम्मू के बाद वो डेडलाइन पूरा मैप होगा कि कहाँ कितने रूट्स जो है वो रहेंगे और कितने टर्मिनल्स बनाने जा रही है। लगभग कोई टर्मिनल नहीं बनना, मेट्रो ओपन जानी है सारी, बनतला से लेके बड़ी ब्राह्मणा तक। जो पहला उनका जो डीपीआर तैयार हुई है, दूसरी उदावाला से लेके यहाँ तक है अपना सहजीवल तक, 2 ही हैं, सारी ओपन है। ठीक है। मोनो लाइन वो मेट्रो जो छोटी होती है वो है और उसकी डीपीआर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बहुत जल्द मुझे लगता है आजकल चाहे हफ्ते 10 दिन में वहाँ से यस होके आएगी और बहुत जल्द उसका काम लगेगा। अभी मैं तो गायब गए हर डिपार्टमेंट से वस्ता हूँ। पीछे जो उसकी हमारी एमडी है अंकिता करसे में मिला था, उसको स्टाफ की कमी है मेट्रो के लिए, हम बात कर रहे हैं उनको भी स्टाफ मिलेगा। तो वो दिन दूर नहीं कि जिस तरह लोग कहते थे भाई यहाँ आर्टिफिशियल लेक नहीं बनेगी, जहाँ गंडोला देव आपके सामने है, हमने उसको, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसको मैंने चला के दम लिया। इसी तरह आर्टिफिशियल लेक, तवी रिवर फ्रंट, मेट्रो और आरसपुरा में मैं पीछे पड़ा हुआ था कि आरसपुरा हमारी जो ट्रीट सेरेमनी है जिस तरह अमृतसर भागा वाटर में होती है, वहाँ जहाँ भी हो शुरू हो गई। एलजी साहब ने हम उनको बहुत बहुत बधाई भी देते हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। इसी तरह घराना वेटलैंड, बाहर के पक्षी आते हैं हजारों मीलों से, उसके लिए भी 408 कनाल जमीन का झगड़ा था, वो भी एक्वायर हो गई है। लोगों को, किसानों को पैसे दे रहे हैं, जो किसान नहीं भी पैसे लेगा, प्रयास करेंगे और जमीन मांगेगा जमीन देंगे। वो भी एक बहुत बड़ी, जब घराना वेटलैंड तैयार हो जाएगा फॉरेन से लोग आएंगे, अंग्रेज आएंगे यहाँ पर। और मानतलाई में बहुत बड़ा इंटरनेशनल योगा सेंटर बन रहा है 102 करोड़ का, पत्नीटाप का काम बहुत बढ़ रहा है। अभी भी मैं काशी विश्वनाथ होके आया हूँ। मैं जब एयरपोर्ट काशी उतरा तो आगे देखा बहुत बड़ा बोर्ड लगा है एयरपोर्ट के अंदर, आओ साढ़े जम्मू, डायरेक्टर टूरिज्म की तरफ एलजी साहब का फोटो लगा हुआ। पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि बाहर भी कहीं आओ साढ़े जम्मू, जम्मू के लिए बुला रहे हैं। वापसी जब मैं आया तो एयरपोर्ट मैंने देखा जितने बोर्ड लगे हुए अंदर, एयरपोर्ट के अंदर वहाँ लॉन्ज में सब पत्नीटाप के लगे हैं, सन्नासर के लगे हैं, भीमगढ़ किले के लगे हैं, दूसरे लगे हैं। एक 8 बोर्ड मैंने देखे कि जम्मू प्रोविंस के जो हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं भद्रवा के, वो लगे हुए। पहली बार ऐसा हो रहा है, मैंने आज तक कभी देखा नहीं। हमने यहाँ कोई बोर्ड नहीं देखा लगा आओ साढ़े जम्मू, वहाँ काशी में लगा हुआ है। काशी में आज इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहा है, यात्री आ रहा है। तो इस तरह जम्मू हमारा आने वाले समय में बहुत अच्छा बनने जा रहा है। एक और चीज़ जानना चाहूँगा, ट्रैफिक की समस्या काफ़ी, हालांकि आपने जम्मू की बात करूँ तो ट्रैफिक के लिए जो है आपने स्पेसिंग दिया, आपने टर्मिनल बनाए, अभी एक और बनने जा रहा है। कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, जीवल थिएटर की बात करूँ, वहाँ भी आपकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन लोग अभी भी जो है वो पार्किंग नहीं करते उस पार्किंग जोन के अंदर, लोग अभी भी गाड़ी सड़कों पर लगाते हैं। दूसरी तरफ एक समस्या और है, जो रेडी जोन जो है, सड़कों के ऊपर रेडियाँ लगाई हुई हैं लोगों ने। भगवती नगर आप खुद वहाँ से आते हैं जब तो देखें, वहाँ पर सड़कों के ऊपर गाड़ियाँ तो हैं, साथ में ऊपर रेडियाँ भी लग गई हैं। जो 1 लेन है उसको आधा कर दिया गया है। जब उनके पास जाते हैं मीडिया कर्मी या कोई पूछता है तो फिर वो हटा लेते हैं, लेकिन फिर से वहीं पे आ जाते हैं। क्या उन लोगों के लिए भी कोई पर्याप्त जगह आप आने वाले दिनों में करने जा रहे हैं? क्योंकि साइंस कॉलेज के सामने
सामने एक लाइन लगी रहती है 4 से 6 बजे के बीच में। लोगों को जहाँ आधा घंटा लगता है वहाँ पूरा 1 घंटा लगता है, क्योंकि लोग गाड़ियाँ सड़क में लगाते हैं, शॉपिंग करते हैं, फिर जाते हैं। हम ये नहीं चाहते कि रेडी वालों का नुकसान हो, क्योंकि वो भी रोजगार कर रहे हैं, उनको जगह मिले, साइड पे लगाएं, आराम से उनका भी काम चले और लोगों को भी परेशानी ना हो। इस पर कोई काम कर रही है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। पहली बात जो ये है पार्किंग, अगर बात करूं पार्किंग की निशान है, बहुत बड़ी पार्किंग बस स्टैंड में बनी है, अभी लोग लगा नहीं रहे हैं। हम लोगों को कह रहे हैं और जेडी से भी बात कर रहे हैं, जेडी वो पार्किंग को चलाती है कि इनको शुरू में थोड़ा कम पैसा रखो दुकानदारों के लिए, ताकि वो अपनी गाड़ियाँ लगाएं। मैं 2-4 दिन में मीटिंग करने वाला हूँ, वो धीरे धीरे पार्किंग फुल हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ तक शहर में स्मार्ट सिटी में हम लोग लगभग 1000 गाड़ी का पार्किंग स्पेस ढूंढ रहे हैं। रोड के साइड जहाँ बड़ी रोड हैं वहाँ पेड पार्किंग रखेंगे, ऑनलाइन पार्किंग रखेंगे। 1000 मुझे लगता है उस पर काम बहुत जल्दी टेंडर होने वाला है। और आप घर से जब चलोगे तो आपका पार्किंग स्लॉट लॉट हो जाएगा। आपको बोलो मैंने बस स्टैंड जाना है, तो आपको बस स्टैंड ऑनलाइन स्लॉट मिल जाएगा। 112 नंबर जो भी नंबर मिलेगा आप वहाँ जाके गाड़ी लगाओगे, ऑनलाइन पैसे चले जाएंगे। ऑनलाइन आप 1 घंटा 2 घंटे आपको जितना टाइम चाहिए टेनर, उतने घंटे की आपका वो स्लॉट बुक हो जाएगा। वो उसी समस्या उसमें भी हल हो जाएगी। तो बाकी मेन पार्किंग ये है, पंचतीर्थ में पार्किंग बना रहे हैं। आने वाले समय में हम और भी प्रयास कर रहे हैं पार्किंग बनाने का। मैं कल ही परसों लक्ष्मी नारायण मंदिर गांधीनगर में गया था, उनके पास भी 6-7 कनाल जगह है मंदिर की। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ होसिंग अर्बन डेवलपमेंट से बात करके कि वहाँ भी एक मल्टी कार पार्किंग बनाई जाए। वो उनके साथ एमओयू करके जहाँ जहाँ जगह मिल रही है, गवर्नमेंट भी 8-10 जगह ढूंढ रही है कार पार्किंग के लिए। जहाँ महाराजा हरि सिंह पार्क के पास भी एक जगह है, वह भी मुझे लगता है उसकी भी डीपीआर तैयार हो गई है। यहाँ केसी थिएटर के पास एक जगह है सेरिकल्चर की, उसकी भी मैं चिट्ठी लेके फॉलोअप कर रहा हूँ। वो भी अगर जगह हमारी सेरिकल्चर के साथ एमओयू हो जाता है तो वहाँ भी हम एक पार्किंग बनाएंगे। पार्किंग के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, जहाँ मिले हम पार्किंग बनाएंगे। और लोगों से भी अपील करता हूँ कि जब आप अपना घर बनाएं, आप अपना नक्शा बनाएं, एक जो ग्राउंड फ्लोर पे स्ट्रीट पार्किंग होती है, पूरे देश में ऐसा ही है। ग्राउंड फ्लोर चाहे आपका 5 मरले जगह है, चाहे 10 मरले जगह है, चाहे कुछ भी है, आप नीचे वाला फ्लोर है उसको 8 फुट की हाइट रख के स्ट्रीट पार्किंग बनाएं, ताकि आपको गलियों में गाड़ियाँ नहीं लगानी पड़े, अपनी पार्किंग में आप गाड़ी लगाएं। इसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में बाईलाज हमारे नए इशू हो गए हैं, उसमें हमने बहुत सा आसान कर दिया है लोगों के लिए नक्शा पास करना। जो गवर्नमेंट कॉलोनीज हैं वहाँ पर हमने एक ही एनओसी कर दी है। प्राइवेट भी हमने बोका कमेटी खत्म कर दी है, यूटेक कमेटी खत्म कर दी है, टोन प्लानिंग की जो हमारी एनओसी वो खत्म कर दी है, बहुत आसान कर दी है। और भी इसको अमेंडमेंट करके और आसान कर रहे हैं, ताकि गरीब भाई बहन भी हमारा बिल्डिंग परमिशन ले, बैंक से लोन लेना हो, हाउसिंग फॉर ऑल के लिए ये सारा काम आसान से आसान जैसे कर सकते हैं। जम्मू वासियों को, शहर वासियों को जितनी राहत दे सकते हैं उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने रेडी की बात की है, जहाँ कोई पॉलिसी नहीं थी, अब स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी आ गई है। उसके तहत हम कोशिश कर रहे हैं जहाँ जहाँ हमें स्लॉट मिलेंगे वहाँ हमारे रेडी वालों को हम रखेंगे। ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर भक्ति नगर के आगे जाके कोई बड़ा रेडी मॉल, रेडी फॉल बनाऊँ, उसके लिए ये जगह हमने पहले देखी थी, वहाँ DROD हॉस्पिटल बन गया, लेकिन फिर भी जगह कहीं ढूंढ के एक ऐसा भी हम बड़ा रेडी मॉल या फॉल बनाएंगे। लेकिन जहाँ जहाँ रेडी वाले हैं उनको भी अच्छी जगह सेटल करने का प्रयास करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ सिटी में चंद्रमोहन गुप्ता जी थे, क्योंकि इस समय 2 से 3 मुद्दे जो थे वो काफी, खासकर मेट्रो की बात करूं तो साफ तौर पर उन्होंने बता दिया है कि बड़ी जल्द जो है उसका काम शुरू हो जाएगा। हालांकि सांसद जी ने तो वहां कह दिया था कि अब खत्म हो चुका है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी थोड़ा स्टाफ की दिक्कत थी जिस वजह से काम शुरू नहीं हो पाया। अब उम्मीद है कि जल्द ही वो काम भी शुरू हो जाएगा और जो जहां जहां से मेट्रो चलेगी और कहां कहां जाएगी वो खुद उन्होंने बताया। और आने वाले दिनों में स्मार्ट सिटी के तर्ज पर किस तरीके से जो प्लानिंग की जाएगी, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, वो साफ तौर पे बताया है। बात चाहे ट्रैफिक की हो, बात चाहे रेडी जोन की हो, बात चाहे हाउसिंग की हो, बात चाहे तमाम वो मुद्दे जो जम्मू के अंदर, चाहे वो रिवर फ्रंट था, चाहे वो आर्टिफिशियल लेक थी, वो तमाम चीजें जो हैं उनके माइंड में हैं, उनके रोड मैप में है। आने वाले दिनों में उन पे काम और शीघ्र तेजी से चलेगा और कितना फीसदी काम हो चुका है, कितना नहीं हुआ, वो उन्होंने खुद आपको बताया। बाकी तमाम रेट्स के बन रही बाहु एक्सप्रेस पर के साथ शुभ लगे। बाहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।